द्वापर युग कलयुग में बदल गया। आज जहां खाटू है वहां खटवांग राजा की खटवांग नगरी थी, लेकिन इस न्याय प्रिय राजा के दरबार में सब आश्चर्यचकित रह गए जब ग्वालों ने महाराज को आकर बताया। महाराज की जय हो। आओ द्वारपाल, क्या संदेश है? महाराज, कुछ ग्वाले आपसे मिलना चाहते हैं। ग्वाले मिलना चाहते हैं? उन्हें क्या समस्या आन पड़ी? जो भी उन्हें दरबार में प्रस्तुत किया जाए। महाराज की जय हो। कहो ग्वालराज, आप सब क्यों पधारे हैं आज? महाराज, डरो नहीं, पूर्ण प्रसंग को निसंकोच कहो। बहुत समय से एक विचित्र घटना घट रही है हमारे साथ। कैसी घटना? महाराज, राजमहल में उत्तरी दिशा में हमारी गायें चर रही होती हैं कि एक निश्चित स्थान पर गायों का दूध धरती में धार बनकर चला जाता है। ये तो बड़ी विचित्र बात है। लगता है कोई भूत प्रेत का चक्कर हो सकता है। मंत्री जी। जी महाराज। राजपुरोहित जी को बुलवाकर भूमि का अवलोकन कराओ। वह उनसे कहकर किसी योग्य शयानों को बुलवाया जाए, जिससे झाड़ फूंक करवाकर उस भूमि को शुद्ध किया जा सके। महाराज की जय हो। आपने इतनी बड़ी समस्या से हमें मुक्त कर दिया है। ग्वालों, तुम निडर रूप से जाओ और जाकर अपना कार्य करो। रात्रि का समय था। राजा खटवांग अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में झूल रहे थे। संसार की किसी विधा से अब नरेश का संबंध न था। तभी महल में कुछ सुरीले स्वर वंशी की धुनती गूंजने लगी और राजा के मस्तिष्क से जुड़ गया इन स्वरों का सीधा संबंध। ये सुंदर ध्वनि, ये सुंदर स्वर कहां से आ रहे थे? कौन बजा रहा था? कैसी थी ये विधा? कौन? कौन? अरे कौन हो तुम? ये वंशी की मधुर धुन कहां से आ रही है? घबराओ मत राजन, मैं हूं। तुम कौन? अहम ब्रह्म, मैं ही
कृष्ण हूँ, मैं ही बनवारी, मैं ही नटवर, मैं ही नटवर। लेकिन इतनी रात गए तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे मन की भ्रांति को दूर करने वाले। भ्रांति? कैसी भ्रांति? तुम्हारे पास राज दरबार में आज ग्वाले आए थे और राजा उन्होंने बताया कि तुम्हारे महल की उत्तरी दिशा में भूमि में चरती हुई गायों का दूध सूख जाता है। हाँ, यही तो बात है भगवान। और मैंने इसके लिए तुमने इसके लिए सियानों झाड़ी फूकने वालों को बुलाया है। हाँ भगवान, ये सत्य है। तुम इस रहस्य को नहीं जानते राजा। प्रभु, मैं नहीं जानता हूँ, मैं अनभिज्ञ हूँ। तो सुनो, वहाँ भूत नहीं है। तो फिर क्या है वहाँ? वहाँ की धरती में एक शीश द्वापर युग से कलयुग की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब कलयुग का वह समय आए और मैं अवतार लूं। और हाँ, अब वो समय आ चुका है। लेकिन गायों का दूध? हाँ, गायों का दूध पृथ्वी से शीश मेरा ही अवतार है। और गौ उस स्थान पर जाकर एक ऐसे प्रेम का अनुभव करती है कि ममता के प्रेम की पावन धारा दूध रूप में उस शीश का अभिषेक करती है। और तुम जानते हो राजा, गाय और ग्वाले मेरी अभिन्न अंग है। मुझे क्षमा करें भगवान, मेरे लिए क्या आदेश? आप धन्य हैं भगवान, धन्य हैं। धरती की खुदाई करने वालों को आदेश दो कि खुदाई धीरे धीरे करें, जिससे शीश को कोई क्षति न पहुंचे। परंतु शीश प्रकट होने के बाद के लिए क्या आदेश है भगवान? शीश को सर्वप्रथम एक ब्राह्मण देव अपने निवास में विराजमान करेंगे और उसके पश्चात तुम एक मंदिर बनवाओ और शीश को वहां विराजमान कर दो और प्रेम से उसकी सेवा करो। लेकिन हम तो राजपूत जाति से हैं भगवान, फिर हम सेवा के योग्य किस प्रकार से हुए? नहीं राजा, यही तो विचित्र बात है कि इस युग में शीश के प्रमुख सेवक राजपूत जाति से ही होंगे। जैसे जैसे कलयुग अपना विकराल रूप धारण करेगा, वैसे वैसे ये शीश श्याम नाम से पूजा जाएगा और लोग खटवान नगरी को खाटू कहेंगे और शीश को खाटू का श्याम। लेकिन लोग पूजेंगे कैसे? उन्हें विश्वास कैसे होगा भगवान? चमत्कार को नमस्कार होगा। दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आएंगे। ये रेत के टीले विशाल महलों का रूप लेंगे और बड़े बड़े संगीतज्ञों की संगीत की मधुर ध्वनियां यहाँ का वातावरण भक्तिमय कर देंगे और ये नगरी स्वर्ग के समान प्रतीत होने लगेगी। जहाँ शीश निकलेगा वहां से धरती पर एक जल धारा निकलेगी जो श्याम कुंड के नाम से जानी जाएगी और जिसमें स्नान करने से लोग रोग और कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। प्रातः उठकर राजा ने सभी को ये स्वप्न सुनाया और आदेश दिया कि महल के पीछे की भाग की खुदाई की जाए। और वही हुआ। जब उस स्थान को खोदा गया तो वहां से प्रगटा प्रभु श्याम का ये शीश और इस शीश को राजपूतों ने एक सुंदर मंदिर बनवाकर उसमें बड़े भाव से विराजमान किया, जहां शीश की पूजा राजपूतों के सानिध्य में ब्राह्मण